शनिवार को गाजा पट्टी की तरफ से हुए हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध के हालात की घोषणा कर दी है। हालात यहाँ तक बिगड़े हैं क्योंकि इसमें एक पक्ष गाजा का भी है। गाजा पट्टी जो करीब 25 मील लंबाई और 7 मील की चौड़ाई में फैला हुआ है, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन उससे ज़मीनी तौर पर पूरी तरह से कटा हुआ है। इसके पश्चिम की पूरी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, जो पीछे नज़र भी आ रही है। और ये जो 2005 तक इस पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन 2005 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि ये चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है, इजराइल का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की सप्लाई जो पहुँचती है वो इजराइल के रास्ते ही पहुँचती है। केरम सलोम वो चेक पॉइंट है जहाँ से गाजा को सप्लाई जाती है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवा और बाकी ज़रूरत की चीज़ों तक। तो पूरी तरह से गाजा पट्टी जो है सप्लाई के लिए इजराइल पे निर्भर है। 2007 से गाजा फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के नियंत्रण से निकलकर हमास के नियंत्रण में आ गया और इजराइल के अलावा अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे देश जो हैं वो हमास को आतंकवादी संगठन करार उन्होंने दिया हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड जैसे देश ने हमास के मिलिट्री विंग को आतंकवादी संगठन माना है। हमास को इजराइल मंजूर नहीं और वह इसे फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा मानता है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई की बात करता है। और ताज़ा हमले को भी उसने इजराइल की ऑक्यूपेशनल फोर्स के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई बताया है। हमास को ईरान से भारी समर्थन मिलता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के मुताबिक ईरान हमास को पैसे से लेकर हथियार और ट्रेनिंग तक देता है। इजिप्ट हालांकि सिर्फ राजनीतिक समर्थन की बात करता है, लेकिन इजराइल का आरोप है कि हमास के पीछे इजिप्ट भी है। लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन तो हमास को खुलेआम समर्थन देता ही है। इस हमले के बाद भी इजराइल की उत्तरी सीमा से लगने वाले इलाके में जो हिजबुल्लाह है उसने हमला किया, हालांकि उसका प्रतिकार भी किया गया। जो इजराइल की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई है वो की गई। अलक्सा जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, इजराइल गाजा के बीच टकराव का एक बड़ा कारण है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र जगह जो है माना जाता है, और इसी तरह जो यहूदी हैं वो भी उसे अपना सबसे पवित्र जगह मानते हैं। वहाँ इजराइल का नियंत्रण हमास के लड़ाकों को कतई मंजूर नहीं है। गाजा का आरोप रहा है कि इजराइल गाजा को लेकर मनमर्जी चलाता रहता है। गाजा पर जिस तरीके से इजराइल का नियंत्रण है उसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल भी कहा जाता है। इस तरह का आरोप जो है वो गाजा या फ़िलिस्तीन की तरफ से लगाया जाता है। इजराइल के अरब बहुल क्षेत्रों में हमास को पूरा समर्थन मिलता है और यहूदी और अरब संघर्ष ने जो कई खूनी पहलू देखे हैं, कई दौर इसके देखे हैं, लेकिन इस बार का हमला सबसे घातक है। और इजराइल की तरफ से जारी जो कार्रवाई है वो उससे भी जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। गाजा में आम शहरियों को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और शनिवार को जो गाजा पट्टी की तरफ से हुआ जो हमास का हमला है, उसके बाद इजराइल ने युद्ध के हालात की घोषणा कर दी है। और हालात यहाँ तक बिगड़े हैं कि ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ अभी भी बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति है। कई इलाकों में अभी भी जो मुठभेड़ है वो जारी है। और इजराइल का ये कहना है कि वो जब तक इसका बदला नहीं लेगा पूरी तरीके से वो रुकेगा नहीं, और उसकी कोशिश होगी कि हमास को पूरी तरह से उसकी कमर तोड़े। लेकिन दूसरी तरफ हमास जो है वो भी अपने सहयोगियों और अपने समर्थक देश या जो संगठन है उसके साथ अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखे हुआ है। और यहाँ जो हम गाजा के सीमावर्ती इलाके में, गाजा पट्टी के सीमावर्ती इलाके में खड़े हैं, और जिस वक्त आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं उस वक्त भी धमाकों की आवाज़ यहाँ साफ सुनाई पड़ रही है।